बच्चों, आज जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको जानना है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ आपका जो है एक जो है प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। इसके कुछ ही दूरी पर ये अक्ष आपको इधर इधर दर्शा दिया गया है और एक आपको यहाँ दर्शा। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E= होता है आपका KQ/R²। ये आपका इतना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसके बाद फिर यहाँ क्या किया गया, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ आपका कहाँ है, ये है। देखिए पहले सुनिए, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है। प्लस प्लस को एक साथ, माइनस माइनस को एक साथ। अब यहाँ लिखा गया प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका P है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आपको निकालना है। E+Q अब इसका होता है KQ/R, क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ R+A लिखा गया है। R+A कैसे लिखा गया, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो सूत्र होता है KQ/R², उसमें दूरी R दी होती है, लेकिन इसमें जो दूरी दी गई है, यहाँ इस केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक ये बीच की दूरी R है। जब ये यहाँ तक R है, यहाँ से ये R है, इसके बाद जब इधर चलेंगे तो ये और बढ़ जा रहा है, इसीलिए यहाँ R+A लिखा गया है और यहाँ वर्ग है तो यहाँ वर्ग लगा दिया गया। ये समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। इसके बाद माइनस क्यू ये है। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ देखिए माइनस ये लिखेंगे E-Q KQ/R-। अब यहाँ आइए देखिए, इसको देखते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी R है, इसी में ये दूरी कम हो जा रही है, R में दूरी कम हो जा रही है, इसीलिए R-A लिखा गया है। ये आपका हुआ समीकरण सेकेंड। अब यहाँ आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब आप इसमें बताइए, समीकरण एक बड़ा है दो बड़ा है। आप देखेंगे इसमें जो है समीकरण जो है दो बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसी में से हम घटा देंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। कैसे बड़ा है, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ समीकरण एक में KQ/R-A² और उसके बाद KQ/R+A ये है। दोनों का अंश आपका बराबर है, अंश मान लेते हैं दोनों का 1-1 है। R बराबर मान लेते हैं 2 और A बराबर मान लेते हैं 1। तो यहाँ अगर हम रखते हैं तो यहाँ 2 - 1 आ गया। यहाँ हम 10 मान लेते हैं, दोनों का 10 है। तो इसके बाद फिर यहाँ लिखते हैं इसको 2 + 1, यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका आ गया 1, यहाँ आपका आ गया 10, यहाँ आ गया 3 का वर्ग, 3 3 का, यहाँ 3 आएगा, ये 9 हो गया। यहाँ आपका आया ये 10, ये आया आपका कितना जो है 10/9। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये कुछ जाएगा और ये आपका 10 आया है। तो आपका जो माइनस वाला पार्ट है वही बड़ा है, इसीलिए आपको यहाँ इस तरह से लिखा गया है, ये है। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से समीकरण 2 क्या है आपका, ये है। ये यहाँ EQ- लिखा गया है और ये प्लस वाला लिखा गया है। इसका मान आपका आया KQ/R-A² -KQ/R+1²। इसके बाद फिर क्या लिखा गया, KQ दोनों में है, यहाँ कॉमन कर लिया गया है। यहाँ इसके स्थान पे 1 बचा, ये आपका यहाँ बचा, माइनस यहाँ का इसे लग गया, फिर इसके स्थान पे 1 बचा है, ये पार्ट आपको यहाँ लिख दिया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ E=KQ, यह आपका KQ यहाँ इसे लिखा गया। हुआ क्या, अब ये जो दोनों दिए गए हैं, इन दोनों का आपका क्या लिया गया है, लासा लिया गया है। लासा आपका ये हो गया। हुआ क्या, यहाँ आपका माइनस है, ये आपका माइनस का पार्ट है, तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस का बचा, यहाँ प्लस लिखा गया है, यहाँ प्लस है, तो इसमें जब भाग करेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा आपका। ये इतना हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ है, आप जान रहे हैं, ये आपका बाहर है, तो A+B² का सूत्र होता है A का वर्ग धन B का वर्ग धन 2AB माइनस। अब यहाँ माइनस निशान लगा है, आप जानते हैं इसका जो है ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो जो है यहाँ कोष्टक अगर लगा देंगे तो एक बार ये आपका पूरा ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। ब्रैकेट हम पहले हटा दिए हैं, तो यहाँ ये माइनस हो गया, ये आपका जो है
माइनस ए भी हो गया। यहाँ अगर ब्रैकेट लगा हुआ होता तो आपका माइनस होता, तो ब्रैकेट हटा दिए हैं इसीलिए यहाँ प्लस हो गया है। इसके बाद यहाँ इसको क्या किया गया आप जानते हैं, यक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, तो एक कोष्टक में यक्स प्लस वाई और अगले में यक्स माइनस वाई ये होता है, वहीं से विस्तार हुआ है। अभी ये तो इतने का हो गया यक्स स्क्वायर, ये इसको यक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, लेकिन दोनों पे वर्ग लगा है तो इसीलिए यहाँ वर्ग हो गया। चलिए अब यहाँ से जो कटा उसको काट दिया गया, आर कट गया, ए कट गया, यहाँ से बचा 2ar 2ar, तो यहाँ आपका ये आपका बाहर इसे लिखा गया, यहाँ लिखा गया 4ar वटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल वर्ग। अब इसके बाद के क्यू लिखा गया, इसको यहाँ ऐसे लिख दिया गया। यहाँ देखिए आर का मान ए से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ए को नगण्य मान लेते हैं। अब नगण्य मान लेते हैं, मान लीजिए ये आपका 0 हो गया। अब ये नगण्य कहाँ कहाँ मानते हैं, प्लस में माइनस में नगण्य मान लेते हैं, गुणा में और भाग में नगण्य नहीं मानते हैं। अब यहाँ आप कहोगे नगण्य मानने का मतलब अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो यहाँ ये आपका ये हो गया, यहाँ आपका 4 हो गया, ए हो गया और क्या हुआ आर हुआ, वटे यहाँ 0 रख देंगे, ये तो नगण्य माने हैं, खत्म हो गया। यहाँ बचा आर स्क्वायर फिर पूरे का होल वर्ग। अब नगण्य, अब ये तो यहाँ भी है, ये इसलिए नहीं इसके स्थान पे रखा गया। यहाँ हमने आपको बताया गुणा और भाग में नहीं होता है, किसमें होता है, प्लस में होता है और माइनस में होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया के क्यू 4ar, और यहाँ ये घाते 4 हो गई, एक आर यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया, के क्यू 4a वटा आर की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या लिखा गया 4kqa आर की पावर 3। ये क्या कैसे हुआ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = 2aq, वहाँ से लिखा गया। अब यहाँ 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, के यहाँ लिखा गया है और उसके बाद Q यहाँ लिखा गया, A यहाँ लिखा गया, और सूत्र आपका ये जहाँ आपका 2aq होगा उसके स्थान पे P लिख देते हैं। इतने के स्थान पे, इतने पूरे के स्थान पे हमने P लिख दिया, ये 2 को यहाँ लिख दिया, A के यहाँ लिख दिया, R की पावर 3, ये आपका निगमन हो गया।